सब ने ऑब्जर्व किया जो नेचर का सिस्टम है इसमें ज़्यादती है। हम इंसानों को देख लें, वो एक दूसरे पर जुल्म करते हैं, जानवरों को देखें वो एक दूसरे को मार के खा रहे होते हैं। एक जगह हम बात करते हैं कि पोलाइट हैं, हम सिविलाइज सोसाइटी हैं, और दूसरी जगह हम जानवरों को ज़िबा करके खा रहे होते हैं। उसे कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है। इस समय थोड़ी परेशानी होती है कि कैसे इसको रिजॉल्व किया जाए। देखिए खुरम, एक अच्छे दिल का इंसान जब ये चीज़ें ऑब्जर्व करता है, बिल्कुल ऑब्वियस है उसको थोड़ी सी परेशानी होगी। लेकिन थोड़ा सा बिग पिक्चर में हम देखते हैं इन चीज़ों को। कुदरत ने अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया। हर चीज़ का एक सिस्टमैटिक अप्रोच होती है। अगर हम उसको सिस्टमैटिकली देखेंगे हमें बहुत कुछ समझ में आने लग जाएगा। जैसे आप नेचर को ऑब्जर्व करें तो एक इकोलॉजिकल साइकिल है, एक वाटर साइकिल, आपने बताया रेन साइकिल। समंदर से पानी उठता है, बादल बनता है, पहाड़ों में जाता है, बरसता है, दरिया में फिल्टर होकर बहता है, हम उससे फसलें उगाते हैं, पौधे उगाते हैं, खाते हैं। दूसरा सिस्टम आपको इकोलॉजिकल सिस्टम नज़र आता है, बायोलॉजिकल सिस्टम नज़र आता है, फूड चेन सिस्टम नज़र आता है। तो ये कुदरत के सारे निज़ाम है, ये कुदरत के सारे निज़ाम है जो हर जगह आपको नज़र आएंगे। एक यूनिवर्सल लॉ आपको और नज़र आएगा जो हम जिस पे गौर नहीं करते, और जब हम उसको समझते नहीं हैं तो हमें परेशानी होती है, जैसे आपको हो रही है कि यूनिवर्स में जितनी भी स्ट्रॉन्गर फोर्स है, स्ट्रॉन्गर एनर्जी है, जो ताकतवर एनर्जी है, वो कमज़ोर एनर्जी पे सस्टेन करती है, यानी कि उस पर इन्हिसार करती है, मुनसर होती है। जितनी भी स्ट्रॉन्गर एनर्जी है यूनिवर्स में, वो वीक एनर्जी पे बेस करती है, सस्टेन करती है अपने आप को। दरख्त सबसे वीक एनर्जी है हमारे इस सिस्टम के अंदर। लाइफ जो है, जिंदा है, ये हवा से मिनरल्स लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपने आप को ग्रो करते हैं, फूड लेते हैं अपना। जो हर्बीवोरस जानवर हैं वो इन दरख्तों को खाते हैं, हम भी इन दरख्तों से सब्जियां और फल फ्रूट खाते हैं। फिर जो हर्बीवोरस जानवर हैं उनको कार्निवोरस जानवर खाते हैं, और कार्निवोरस जानवरों को कार्निवोरस जानवर खाते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं उनसे। और इंसान जो है वो हर्बीवोरस भी खा रहा है और दुनिया में कार्निवोरस भी खा रहा है, क्योंकि हम ओमनीवोरस हैं, हम दोनों टाइप की चीज़ें खा लेते हैं, हर्बी भी और गोश्त भी और सब्ज़ी भी। नज़र क्या आया आपको? हर वीक फोर्स जो है, स्ट्रॉन्ग फोर्स उसको टेक ओवर करती है और उसको खाती है या उस पर सस्टेन करती है अपने आप। यही चीज़ आपको इंसानों में भी नज़र आती है। जो वीक लोग हैं वो स्ट्रॉन्ग लोगों के लिए काम कर रहे हैं, मजदूर तबका है, लेबर तबका है, छोटी सी सैलरी के लिए स्ट्रॉन्ग लोगों के लिए काम कर रहा है। जो पावरफुल है वो वीक को सप्रेस कर रहा है। ये तो एक कुदरत का निज़ाम हुआ। अब इसमें समझने की बात यह है जो आपको परेशान करती है, कि एक कुदरत का निज़ाम होता है। सर लेकिन हमें तो ये समझाया था कि जो ताकतवर है, जो बड़ा इंसान है, उसको नीचे वालों को सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ तो लेकिन हमें दिख रहा है कि फीड हो रहा होता है, उससे फीड पे फीड कर रहा होता है ये। देखिए, अब यही बात समझने की, एक तो निज़ाम होता है। अभी तक मैंने आपको निज़ाम समझाया। अब उस निज़ाम को तबाह करना, उस निज़ाम के अगेंस्ट जाना, या उस निज़ाम में रहते हुए उसको निज़ाम को सस्टेन रखना, इंटैक्ट रखना, जिससे दुनिया कायम है, सोसाइटी कायम है, इस चीज़ को फ़र्क समझना ज़रूरी है। अब हम जानवर ज़िबा करके खाते हैं, गोश्त खाते हैं, लेकिन हम उसको कल्टीवेट भी करते हैं उस जानवर को। हम गाय, बकरे, भैंस, ये जितने भी चौपाए हैं, हर्बीवोरस है, इनको हम खाते हैं, लेकिन हम उनको पालते भी तो हैं। अगर हम 10 पाल रहे हैं तो एक काट के खा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, हम सस्टेनेबल बात कर रहे हैं, हम उस सिस्टम को तबाह नहीं कर रहे। अगर हम सारे हर्बीवोरस जानवर आज काट के खा लें, सबको काट दें कि भाई हमें खाना तो है, चलो काट के रख लेते हैं, तो दूसरा कोई जानवर नहीं होगा बढ़ने के लिए, वो ब्रीड करने के लिए, तो क्या होगा? हमारा ही फूड खत्म हो जाएगा। तो हमने क्या किया? अपनी बायोलॉजिकल चेन को ब्रेक किया और हम खुद ही सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और ये प्लांट्स, फ्रूट्स, क्रॉप्स, यही हम क्रॉप्स के साथ कर रहे हैं, ये प्लांट के साथ। ये कानून अपनी जगह इंटैक्ट है कि जो जो ताकतवर फोर्स है यूनिवर्स के अंदर, वो नाजुक या मजलूम या वीक फोर्स के ऊपर सस्टेन करती है, उसको खाती है और यूज़ करती है। लेकिन ये कानून भी अपनी जगह मौजूद है कि अगर ताकतवर फोर्स ने वीक फोर्स को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया तो वो सस्टेन नहीं कर सकेगी। तो यही सेंस रिलीजन देता है, यही सेंस ह्यूमैनिटी देती है कि आप जो गाय का गोश्त खा रहे हैं, मुर्गी खा रहे हैं और बकरी खा रहे हैं, उसका गोश्त खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, लेकिन आप ही हैं जो उनको पाल भी रहे हैं। और ये कानून पूरी यूनिवर्स में मौजूद है। इवन सो मच सो कि बड़ी बड़ी गैलेक्सीज होती हैं, वो छोटे स्टार्स को, या बड़े स्टार्स होते हैं वो छोटे प्लैनेट को खा जाते हैं। आपने देखा होगा, ये अभी साइंटिफिक थ्योरी आई है कि कोई भी प्लैनेट जो होता है एक स्टार के इर्द गिर्द रोटेट रिवॉल्व करते करते एक टाइम आता है उसमें जाके टकरा जाता है और उसको खा जाता है स्टार जो होता है। यही हमारी दुनिया के साथ भी होना है आने वाले कई लाख करोड़ों साल बाद, कि हम सन में जाके मर्ज हो जाएंगे, सन हमें अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ। तो क्या हुआ? स्ट्रॉन्गर फोर्स वीकर फोर्स के ऊपर कंट्रोल रखती है। अब स्ट्रॉन्गर फोर्स का कानून क्या है? जितनी डेलिकेट फोर्स होगी, एनर्जी होगी, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। यानी कि जितनी बालीद, जितनी हाई वाइब्रेशन पे कोई भी एनर्जी होगी, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। एक बहुत हट्टा कट्टा मोटा मजबूत आदमी है, वो आपको आके मारता है, लेकिन आपकी अकल जो है वो ज़्यादा है उससे। मिसाल के तौर पे आपकी जो डेलिकेट एनर्जी है, माइंड, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है,
तो आप उसके पंच से या उसकी मार से बच के 2 मिनट में उसको पछाड़ सकते हैं। उसने आपको पंच मारा, आप बचे और आपने 2 उंगली उसको ऐसी जगह पे मारी कि वो ढेर हो गया। क्या साबित हुआ? स्ट्रॉन्गर एनर्जी वीक एनर्जी पे टेक ओवर करती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एनर्जी होने के भी कॉन्सेप्ट्स हैं। स्ट्रॉन्ग एनर्जी होने का मतलब बाय फोर्स नहीं है, बाय फिजिकल फोर्स नहीं है। जितना ज़्यादा इंसान हजम में मास में ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा वो बाज़ाहिर तो स्ट्रॉन्गर फोर्स नज़र आ रहा होगा, लेकिन फिजिकल प्लेन पे और वाइब्रेट कम करता होगा। अच्छा, जितना भी गेम है पूरी यूनिवर्स में, सारा गेम वाइब्रेशन का है। जितनी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी होगी, उतनी ज़्यादा वो एनर्जी जो है पावरफुल होगी। मैं एक दरख्त के अंदर आग लगाऊं, बहुत पावरफुल एनर्जी आग, वो आग जलती रहे, ये दरख्त 4 घंटे बाद शायद खोखला होकर गिर जाए। और इसी दरख्त पे मैं एक बहुत बारीक सी लेज़र मारूं, ये 1 सेकंड में कट के गिर जाएगा। क्या साबित हुआ? जितनी डेलिकेट एनर्जी हुई, उतनी ज़्यादा एफिशिएंट हुई, उतनी ज़्यादा पावरफुल। बड़ी एनर्जी छोटी पे फीड करती है। बड़ी एनर्जी हर वक्त यूनिवर्स में फीड करती है छोटी एनर्जी पर, और इसी तरह ये कुदरत का कानून सर्वाइव करता है। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है, बनाने वाले ने निज़ाम बनाया है। अब इसमें हम इंसान जो है, हम अच्छे बुरे और मजलूम और जालिम को देखते हैं। कुदरत के आगे, अल्लाह के आगे ये सारे कवानीन हम इंसानों के हैं, उसके आगे नहीं है। उसने एक सिस्टम बनाया, वो सिस्टम चल रहा है। हमें फिर जब ये सिस्टम है भी, लेकिन फिर भी होता है ना कि दिल में रहम महसूस होता है कि देखिए, इसका मतलब सिर्फ मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, इसका मतलब ये कि आपकी इंक्लिनेशन जो है, आप किस साइड ऑफ द पिक्चर के इंसान हो, आपकी इंक्लिनेशन या आपका झुकाव जो है ज़्यादा अच्छाई की तरफ है, लाइट की तरफ है, गुडनेस की तरफ है। तो जब इंसान को एहसास हो जाए कि मेरा झुकाव किस तरफ है ज़्यादा, तो वो उसको उस तरफ मेहनत करनी चाहिए। अगर आप गुडनेस को ऑब्जर्व करने वाले इंसान हैं, तो गुडनेस की तरफ जाइए, नेक काम करें, अच्छे काम करें। और अगर आपका दिमाग ही जो है शर वाला है, तो आपको एहसास हो जाए कि मेरा शर वाला दिमाग है और मैं डिस्ट्रक्टिव इंसान हूँ और ये ख़तरनाक है इस सिस्टम के लिए, तो आपको चाहिए कम से कम शर की तरफ जाएँ और बचने की कोशिश करें। इसी तरीके से ये सिस्टम सस्टेन रह सकता है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शर फैलाएंगे, जैसे हिस्ट्री में बहुत सारे लोगों ने फैलाया, फ़िरौन था, हिटलर था, नेपोलियन था, अलेक्जेंडर था, इन लोगों ने ब्रूटैलिटी दिखाई, तो उससे दुनिया को कितना फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा हुआ? उससे इश्यूज़ ही खड़े हुए। आज तक हम इस बात पे लड़ रहे हैं कि हिटलर ने गलत मारा, ज्यूज़ को सही मारा, या अलेक्जेंडर ने सही किया, गलत किया। जितने लोगों ने फोर्स को ब्रूटली इस्तेमाल किया और डिस्ट्रक्शन फैलाई इस सिस्टम के लिए, वो नाकाम रहे। और उसके कंपैरिजन में हिस्ट्री में जितने लोगों ने सिस्टम के अंदर गुडनेस फैलाई, जैसे प्रॉफिट्स थे हमारे सारे गुजरे, या वो ग्रेट लोग जिन्होंने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की, सेंट्स गुजरे हैं और थिंकर्स गुजरे हैं, बड़े बड़े फिलोसफर्स गुजरे हैं, उन्होंने इंसानियत को तकवीन दी और सिस्टम को स्टेबल रखने में, सिस्टम को सस्टेन करने में अपना किरदार अदा किया। नाउ इट्स योर चॉइस कि आप क्या करना चाहिए। ये समझ में आ रहा है कि ये एक जानवर आप ज़िबा करके खा लें तो वो ज़्यादती में नहीं आएगा। अगर आप सबको मार के तो वो ज़्यादती में आएगा, क्योंकि सिस्टम के खिलाफ जा रहा है। तो आपने गौर नहीं किया रिलीजन में क्या सिखाया जाता है कि रिस्क का ज़िया मत करो? क्यों हमें बताया जाता है कि ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ को मत, आप दरख्त लगा हुआ है, आप उसमें फल लगे हुए हैं, आपको खाना एक सेब, आपने सारे तोड़ दिए, ज़ाया हुए ना, वो आपने वेस्ट कर दी सिस्टम की एनर्जी या रिसोर्स को। तो आपको सिस्टम के अंदर रहे, उसको सस्टेन करें और उसके अंदर रहते हुए बेटरमेंट के लिए काम करें। अगर ये सिस्टम ही नहीं रहेगा, ये दुनिया ही नहीं रहेगी, ये बायोलॉजिकल फूड चेन ही नहीं रहेगी, तो फिर भाई खाओगे क्या, रहोगे क्या और ये बहस क्या करोगे? एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ जाएगा। और जो हिस्ट्री में ये थ्रेट्स रहे हैं इंसानियत को, आज भी हैं, और हर इंसान अपनी अपनी रोल प्ले करता है आके सिस्टम के अंदर। जो समझदार है, जिन्होंने इस सिस्टम को समझा, उन्होंने इस सिस्टम को सपोर्ट किया, तकवीन पहुँचाई, ताकि इंसान इस दुनिया में आने वाली नस्लें बच सकें और बेहतर इर्तका कर सकें। और सारे मज़ाहिब, सारी फ़िलासफ़ी, सारी साइंसेस की डेवलपमेंट वो इसी मकसद के लिए होती है कि इंसान इर्तका करे, इंसान, ह्यूमैनिटी इस प्लैनेट पे सर्वाइव कर सके। दैट इज़ आवर कोर ऑब्जेक्टिव, टू कम टू दिस प्लैनेट एज ए ह्यूमन बीइंग। अब आप उसमें जो रिलीजन फॉलो करते हो, जो तरीक़ाकार फॉलो करते हो, वो मच रिस्पेक्टेड है। ये हमने जो मज़हबी इख्तलाफात बना रखे हैं, हम थोड़ी देर के लिए सोचें कि ये हमारे अपने दिमागी हैं। मज़हब तो एक अप्रोच है ज़िंदगी गुजारने की। आपको लगता है एक्स मज़हब बेस्ट है, आप वो फॉलो करें, लेकिन आप ये सुपर इम्पोज करेंगे किसी और के ऊपर कि ये मेरा तरीका फॉलो करो, तो आप नेचर से लड़ रहे हैं, फितरत से लड़ रहे हैं, सिस्टम से लड़ रहे हैं।